मोहब्बत का एहसास उस वक्त होता है जब सामने वाला सब कुछ छोड़कर भी सिर्फ तुम्हारे लिए खड़ा मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड मिलते रहें। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग खत्म हुआ था। काव्या ने आरव को पहली बार चाय देते हुए पूछा था, तुम्हें ग्रीन टी पसंद है या मसाला? और आरव ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा था, तुम मुझसे पूछ रही हो? उस एक पल में जो महीनों की दूरी थी उसमें पहली बार एक मानव स्पर्श महसूस हुआ था। लेकिन ये बस शुरुआत थी। अगली सुबह सारा घर उठा हुआ था। काव्या की मां मीनाक्षी तेज आवाज में चीख रही थी, आरव गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर मंगवाओ, और सुनो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, जाकर देखो जरा। आरव फिर से वही कर रहा था, झाड़ू पोछा, सब्जी, रसोई, प्लम्बर से बात करना। पर आज उसकी चाल थोड़ी अलग थी, जैसे उसे अब फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या कहते हैं। काव्या खामोशी से ये सब देख रही थी। कभी वो अपने कमरे से झांकती, कभी बिना कुछ कहे खिड़की से आरव को देखती, कैसे वो एक चाय वाले से बहस कर रहा था, ना अपने लिए बल्कि उसके लिए, काव्या के लिए। ऑफिस में काव्या को अपनी मीटिंग के लिए कुछ डेटा चाहिए था, पर कुछ एक्सेल फॉर्मूले काम नहीं कर रहे थे। वो चिढ़ गई। आरव ने धीरे से कहा, अगर चाहो तो मैं देख सकता हूं। काव्या ने नजरें उठाई पर कुछ नहीं कहा। आरव ने चुपचाप लैपटॉप लिया, कुछ मिनटों में सारी रिपोर्ट क्लीन और सटीक कर दी। काव्या बस देखती रह गई। यह आदमी सिर्फ झाड़ू नहीं लगाता, इसका दिमाग भी मशीन है। एक रात काव्या देर तक जाग रही थी। आरव नीचे सोफे पर किताब पढ़ रहा था। अचानक लाइट चली गई। काव्या डर के मारे सीढ़ियां उतरी और बोली, कहाँ हो तुम? आरव वहीं बैठा था, मोबाइल की टॉर्च में किताब पढ़ रहा था। तुम डरी? नहीं, थोड़ी सी, आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं यही हूं। वो चुपचाप बैठ गई, उसी सोफे पर, पहली बार उसके बगल में। मीनाक्षी की साजिश। काव्या की मां मीनाक्षी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगने लगा था कि कहीं काव्या को आरव से पसंद ना हो जाए। वो एक दिन काव्या से बोली, एक बात कहूं, तुम अब इस लड़के को सीरियसली लेने लगी हो क्या? काव्या हकबका गई, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं। अगर तुम्हारे पापा जिद करके उसकी सिफारिश नहीं करते तो मैं तो कब का मना कर देती। लेकिन उसी शाम काव्या को एक और झटका लगा, एक मेल जिसमें सारा सच था। काव्या के पास गलती से एक मेल फॉरवर्ड हो गया था, सिंघानिया ग्लोबल वेंचर्स के अकाउंट्स का, और उसमें लास्ट ऑथराइजेशन सिग्नेचर था आरव सिंघानिया। फिर से वही नाम, वही झटका। लेकिन इस बार उसने भागकर पापा से नहीं पूछा, इस बार उसने खुद आरव से पूछा, आमने सामने। रात के 11 बजे दोनों बालकनी में खड़े थे। एक बात पूछूं? पूछो। तुम आरव सिंघानिया हो ना? वही जिसकी कंपनी में मैं पार्टनरशिप मांग रही थी। आरव चुप रहा। क्यों छुपाया? आरव ने गहरी सांस ली। इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें एक बिजनेस डील नहीं, एक रिश्ता देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे इसलिए जुड़ो क्योंकि मेरे पास कुछ है। मैं चाहता था कि अगर जोड़ो तो सिर्फ इसलिए कि मैं कौन हूं असल में। काव्या की आंखों में नमी थी। उस रात काव्या ने पहली बार माफी मांगी। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। शायद मैं तुमसे डरती थी। नहीं, तुम्हारे सादेपन से नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चेपन से। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी बोझ से हल्का हो गया हो। ट्विस्ट एंडिंग। राजवीर का खुलासा। अगली सुबह राजवीर काव्या के पापा एक पुरानी फाइल लेकर काव्या के पास आए। बेटा, जो फैसला मैंने किया था वो दिल से किया था। मैं जानता था कि तू आरव को नहीं अपनाएगी, लेकिन एक दिन वो अपनेपन को महसूस करेगी। तुम्हारा दामाद नहीं, तुम्हारा पति है वो, और उस रिश्ते की बुनियाद मैंने झूठ पर नहीं, भरोसे पर रखी थी। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो क्या प्यार भी सामने आएगा? आगे देखिए अमीरजादा एपिसोड 3, घर जमाई का घर टूटेगा। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।